नाज़रीन, एक सबसे पहले तो वो खबर ले लें जो मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनके वकील ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को अगर आज बेल मिल जाती है, और ये कोई मसला नहीं है, उन्होंने ये दावा किया था कि अगर ये बेल मिल जाती है तो फिर इमरान खान साहब को कोई रोक नहीं सकता, वो आज रिहा हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जिसका खदशा था, जो मैंने आपसे कहा था कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, एस्टेब्लिशमेंट को या इमरान खान के दुश्मनों को कुछ भी फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डोगर साहब किसी भी लेवल तक जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट को सर्व करने के लिए, ऐसा अब दिखाई देता है। हुआ ये कि जब इमरान खान साहब के केस की समाअत हुई, सबसे पहले तो ये है कि बाहर कर्फ्यू लगा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसा लगता है कि मार्शल लॉ लग गया, और बाहर इजाफी नफरी पुलिस की तैनात, खारदार तारे और बड़ा बंदोबस्त किया गया। सहाफ़ियों को और वकला को भी अंदर जाने से रोका जा रहा था। बहरहाल कुछ सहाफ़ी जो अंदर गए, उनमें समी इब्राहिम साहब थे और दीगर कुछ और सहाफ़ी थे। वो वहाँ पे अपना वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे थे। जब वो अंदर अपनी खबरें देने में मसरूफ़ थे तो अमला आ गया और सिक्योरिटी वालों ने आकर उन्हें कहा कि जनाब, आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अब ये अदालत के बाहर वाला एरिया है, अहाते के तो अंदर है, सिक्योरिटी से अंदर है, लेकिन ये अदालत का वो एरिया है जहाँ पे नॉर्मली रिपोर्टर्स खड़े होकर अक्सर बातचीत करते हैं, और ये एक रूटीन है। वहां पे उन्हें कह दिया गया, जी आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, क्यों नहीं कर सकते जी? एसपी साहब का हुक्म है। उन्होंने कहा, जी एसपी साहब तो नहीं, यहाँ पे तो अदालत है, तो यहाँ तो जज साहब का हुक्म होगा। जी जज साहब ने कह दिया यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। तो एक अजीब मार्शल लॉ लगा दिया गया। इसी हाई कोर्ट से इमरान खान साहब जो साबिक वजीर आजम है, उन्हें इसी अहाता अदालत से जबरी तौर पर अगवा किया जा सकता है। रेंजर्स वाले आके वो ये कर सकते हैं, लेकिन मीडिया यहाँ पे कवरेज नहीं कर सकता। ये मार्शल लॉ है और कुछ नहीं है। हुआ ये, जब समाज शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें थी, तो तहरीक इंसाफ को लगता था वो बात आज बन जाएगी, लेकिन पता चला कि जी प्रोसिक्यूटर अब बीमार है। और प्रोसिक्यूटर जो बीमार है, ना उसने कोई मेडिकल रिपोर्ट भेजी, ना कोई और चीज भेजी, बस अचानक बता दिया जी प्रोसिक्यूटर बीमार है और वो नहीं आ सकता। नॉर्मली ये होता है कि बीमार हो तो जज एक आधे दिन की, 2 दिन की तारीख दे देता है कि ठीक है भाई कल आके पेश हो जाए, नहीं तो अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर आए, नहीं तो फिर आप उनकी जगह किसी और को बोले वो पेश हो जाए। सरकारी है ना, तो सरकार का काम नहीं रुकता होता है। एक प्रोसिक्यूटर बीमार है, दूसरा आ जाता है। लेकिन पता चला जनाब के प्रोसिक्यूटर बीमार है, और उसके बाद इस बीमारी की बुनियाद पे जज साहब ने कहा जी आज तो समाअत नहीं हो सकती। तो हम आपस में मशवरा करते हैं, मशवरा करके 5 मिनट में आपको बताते हैं अब करना क्या, अगली तारीख कौन सी है। तो वहां जो रिपोर्टर मौजूद थे, बाकी सबको लगा कि 1-2 दिन की तारीख दे देंगे जज साहब, बहुत ही कोई गेम डाल दी तो 3-4 दिन की, 5 दिन की दे देंगे। लेकिन जस्टिस डोगर साहब अंदर गए और चेंबर में जाने के बाद जब तारीख दी तो मशवरा करके उन्होंने बताया 16 अक्टूबर। आज क्या है, 25 सितंबर। पहले ही ये केस 8-9 महीने के बाद लगा है। 8-9 माह के बाद लगने वाले केस को एक मरतबा फिर एक लंबी तारीख दे दी गई 3 हफ्तों की। ये है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंसाफ की सूरत हाल। अगर कोई रिटायर्ड जर्नैल आ जाए ना, तो 24 घंटों में ऑन डिमांड, यानी मनपसंद फैसला इंसाफ की सूरत में यह अदालत मुहैया कर देती है। अदलिया ऐसा लगता है एक दुकान की तरह काम कर रही है, जहां पे मुनाफा देखा जाता है, जहां नफा और नुकसान देखा जाता है कि जनाब जिस चीज में नफा है वो कर दो, जिसमें नुकसान होता है वो ना करो। और एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी के साथ जजेस ऐसा लगता है काम कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है ये बात करना, लेकिन ये बात हो रही है। तो मैं आपको बता रहा हूं, इमरान खान साहब के ऊपर देखिए ना, एक और मामला भी है। ये सिर्फ एक केस नहीं है। जो तोशा खाना में इमरान खान साहब की बरीयत की दरखास्तें हैं, वो अब मुकर्रर की गई 7 अक्टूबर तक के लिए। यानी बरीयत की दरखास्तें 7 अक्टूबर तक के लिए मुकर्रर कर दी गई। वो इमरान खान साहब ने और उनकी वाइफ ने पहले किया हुआ था कि ये केस रोके, इसमें तो बरीयत बनती है, लेकिन वो 7 अक्टूबर। यानी अब हमें जो एक टाइमलाइन मिल रही है वो ये बता रही है कि 7 अक्टूबर से पहले पहले इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुना दी जाएगी तोशाखाना 2 में।